सो अगेन 4.1 हम लोग लास्ट क्लास में लोग कर लिए थे ना। 4.1 मेजरमेंट ऑफ यूनिफॉर्म रेंज, कौन सा ब्रिज यूज करते हैं, फिर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इसको। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, लिस्ट में वन में था मेजरमेंट ऑफ यूनिफॉर्म रेंज, कौन सा ब्रिज यूज करेंगे? लिस्ट में दिया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन मिली ओम रेंज, केल्विन डबल ब्रिज। तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, यस और नो? लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, यहां पे देखो कैपेसिटेंस ब्रेक मेजर करने का कौन कौन सा ब्रिज है? शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज। सो और कोई दूसरा ब्रिज नहीं है ना? नो सर। ठीक है, बी का क्या बताया ऑप्शन? सी ना? ओके, ए का 2, बी का 3, ए का यस। ओके, नाउ सी कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच आर नियरली इक्वल। उसके पहले हमको बताओ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विद लार्ज टाइम कांस्टेंट, कौन सा ब्रिज यूज करेंगे? यहाँ पे इंडक्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं? व्हील ब्रिज या हेड ब्रिज? हाँ, हेड ब्रिज। हेड ब्रिज सर। दैट मींस डी का ऑप्शन हो गया, डी का ऑप्शन क्या हो गया? 5। सो डी का ऑप्शन हो गया 5, 2, 3, 5 एंड 6। सो केली फॉस्टर ब्रिज जो होगा वो सी का आंसर हो जाएगा। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4.2, 4.2 कॉपी में पहले ड्रॉ करो। ड्रॉ किए? दिख रहा है ब्रिज? हेलो, हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। ये ब्रिज तो ड्रॉ किए तुम लोग? यस सर। सो ब्रिज में बोला गया है a bridge circuit is shown in the figure below, which one of the sequence given below is most suitable for balancing the bridge. Okay, so इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर हमारा एक नल डिटेक्टर लगा हुआ है, ये नल टाइप है। सो अगर हम लोग इस ब्रिज को सॉल्व करते हैं, सो हमारा सबसे पहले Z1 इक्वल कितना होगा? R1 प्लस J इंटू X1, यस और नो? Z2 इक्वल टू R2, Z3 इक्वल टू R3
and Z4 is equal to again R4 minus J into X4. Any problem? No, sir. So at ब्रिज जब बैलेंस होगा तो क्या हो जाएगा, Z1 into Z4 is equal to Z2 into Z3 होगा. Yes or no? So Z1 into Z4. So हेलो सर. yes बोलो. सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. हेलो सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. क्या रुपया फिर से कनेक्ट करते हैं अपने आप को. हेलो जस्ट वेट. अभी क्लियर है? Yes, sir. यस सर. सो प्रॉब्लम नंबर 4.2 में समझ में आया. प्रॉब्लम नंबर 2 में बोला गया है कि ये ब्रिज जो है वो किस सूटेबल कंडीशन में बैलेंस होगा. तो हमारे पास Z1, Z2, Z3, Z4 का वैल्यू दिया हुआ है. तो यहां से हम लोग Z1, Z2, Z3 का वैल्यू निकाल दिए. तो यहां से हम लोग ऑब्जर्व किए कि Z1 इक्वल टू कितना है, R1 प्लस J इंटू X1 इंटू R2 सॉरी R4 माइनस J इंटू X4 इक्वल टू R2 इंटू R3. यस और नो? तो यहां से क्या हो गया, R1 इंटू R4 एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस X1 इंटू X4. इसको ये रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, प्लस J इंटू X1 R1 R4 and minus R1 X4. yes or no equal to R2 into R3. yes or no? और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है. तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, X1 R4 is equal to R1 X4. ओके. सो यहां से हमारा R1 is equal to कितना, सॉरी X1 is equal to कितना निकला, R1 X4 by R4. ठीक है. तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा. यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए. इसको देखो यहाँ पे, ये प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं आया. प्रॉब्लम नंबर 4.2, ये ब्रिज दिया हुआ है और प्रॉब्लम पूछा गया है कि ब्रिज सर्किट इज शोन इन द फिगर बिलो, which one of the sequence given below is most suitable for balancing the bridge. ओके. और यहाँ पर एक ब्रिज दिया हुआ है. अभी हमको बताओ कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है. पहला ऑप्शन है फर्स्ट एडजस्ट R4 एंड देन एडजस्ट R1, फर्स्ट एडजस्ट R2 देन एडजस्ट R3, फर्स्ट एडजस्ट R2 देन एडजस्ट R4. ये 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा.
सोच के बताओ। हम यहाँ पे तुम्हारा इसका एक्सप्रेशन लिख दिए हैं कि ये तुम्हारा ब्रिज का कंडीशन है। सो कौन सा वेरिएबल रेजिस्टेंस को पहले मूव करेंगे और नल पॉइंट लाएंगे? प्रॉब्लम समझ सर में नहीं आया ऑप्शन तुम लोग को? ऑप्शन दिखाए। first adjust R4 then adjust R1. वाई? वाई? क्योंकि पहले R1 जो है यहाँ पे R2 X1 R3 भी वेरिएबल है। देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन R2 एंड R3 भी वेरिएबल है यहाँ पे। ओके थिंक इट, क्यों ऐसा हो रहा है? और क्यों यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है? ओके, हम इसी एक्सप्रेशन से आते हैं। हमारा दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? R1 R4 प्लस X1 X4 इक्वल टू R2 R3। यस और नो? yes sir. So what is unknown for you? What is unknown for you? R1 हमारा अननोन क्या है? सर R1 एंड JX1। दैट मीन्स जनरली इस कंपोनेंट का जो पार्ट होता है ये हमारे लिए अननोन है। यहाँ पे इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, दैट मीन्स R1 एंड X1 दोनों ही तुम्हारे लिए अननोन है यहाँ पे। चलो X1 ठीक है, चलो यहाँ मान लेते हैं सिर्फ X1 अननोन है। तो यहाँ पे R1 R4 दोनों ही है एक साथ, है ना? R1 R4 दोनों ही है, वेरिएबल है ना एक्सप्रेशन में। और यहाँ पे देखो X1 X4 इक्वल टू R2 R3 माइनस R1 R4। हेलो, तो पहले अगर हम लोग R2 तो X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
R2 R3 minus R1 R4 divided by X4. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग के पास? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो व्हाट इज X1 एंड X4 क्या है? आई थिंक ये प्रॉब्लम तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। प्लीज तुम लोग रिप्लाई करो। देखो ये तुम लोग के लिए है कि तुमको प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं आया, और प्लीज समझ में आया या नहीं आया प्लीज बताओ, तभी हम तुमको आगे बढ़ पाएंगे। प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं आया? सर नहीं आया समझ में। नहीं आया, वही तो हमको पूछना। जब तक तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो हम जो तुमको पढ़ाना चाह रहे हैं या तुमको बताना चाह रहे हैं हम कैसे एक्सप्लेन करें। यहाँ पर हमारे पास एक ब्रिज है, ठीक है, वही तो हम तुमको पूछ रहे हैं कि टाइप हमको तुमको जब तक तुम रिप्लाई करोगे तो हमको समझ में आएगा, हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज समझ में आए, तुमको रिप्लाई करके पूछना है कि क्यों। देखो यहाँ पर एक ब्रिज है R1 JX1 R2 R3 और ये तुम्हारा कैपेसिटर है और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमारा बताओ व्हाट इज X1। ये किसका सिंबल है? इंडक्टेंस। और ये किसका सिंबल है? कैपेसिटेंस। तो पहले बताओ कि इस तरह का ब्रिज कौन सा ब्रिज हो सकता है? सर है ब्रिज। दैट मीन्स यहाँ पर जो X1 है, दैट मीन्स यहाँ पर जो X1 है वो क्या होगा? व्हाट इज X1? व्हाट इज X1? X1 is equal to omega L1 is called reactance. Yes or no? यस सर। So इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमको हमारे पास अननोन क्या रहता है? L1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस J इंटू ओमेगा L1 और ये R2 R3। व्हाट इज X4? X4 क्या है हमारे लिए? व्हाट इज X4? 1 by ओमेगा C। यस जस्ट कट गया, इसका लाइट ही कट गया है। R4 माइनस J इंटू ओमेगा C4। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा ओमेगा किसको कहते हैं हम लोग? ओमेगा किसको कहेंगे? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2πf। यस, फ्रीक्वेंसी वो हमारे लिए नोन है। हमारे लिए अननोन क्या होगा? इस ब्रिज में L1 निकालना होगा। यस और नो? अब तुम लोग ब्रिज के बारे में सोचो, ये कौन सा ब्रिज है? सर है ब्रिज। हे ब्रिज है। तो हे ब्रिज में देखो तो क्या कैसे हम लोग करते थे, कौन कौन सा वेरिएबल यूज करते थे? हे ब्रिज हम लोग जस्ट वेट, देखो तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन जो है वो
दिमाग पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। सो यहां पर जब तुम लोग, हेलो, आवाज आ रहा है मेरा तुम लोग के पास? यस सर। सो हे ब्रिज हम लोग किसके लिए यूज करते थे? नोट्स खोल के देखो, ये अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, नोट्स खोल के सर बताओ। मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, उसका क्वालिटी फैक्टर कितना रहता था? सर Q इज ग्रेटर देन 10। Q इज ग्रेटर देन 10। उस समय ये एग्जैक्टली हे ब्रिज है, उस समय L1 इक्वल टू क्या आता था? जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ये जो हम यहाँ पे x1 के टर्म में लिखे हुए थे, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो L1 इक्वल टू आता है R2 R3 C4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर, एंड R2 इक्वल टू आएगा तुम्हारा R1 इक्वल टू आएगा यहाँ से, ठीक है। अब हमको बताओ, जब हम लोग बोले कि इसको क्वालिटी फैक्टर, या मतलब हम लोग इसको क्यू फैक्टर ग्रेटर देन 10 के लिए यूज करते हैं, तो इसको क्वालिटी फैक्टर के फॉर्म में जब लिखते हैं, तो फाइनली याद देखो, तुम्हारा एक्सप्रेशन प्लीज खोल के देखो, L1 इक्वल टू क्या हो जाता है, मॉडिफाई करके R2 R3 C4, एंड R1 इक्वल टू क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर R2 R3 C4 का होल स्क्वायर। देखो देखा, यस सर। आया ना? यस सर। सॉरी, यहाँ R4 होता है, यहाँ पे R4। हाँ, सो आप देखो, अगर हमको L1 निकालना होगा तो पहले किसको एडजस्ट करेंगे? R2 को। यस सर। एंड जब R1 निकालना होगा तो किसको एडजस्ट करेंगे? R4 को, ठीक है। सो तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो गया C, फर्स्ट एग्जिस्ट R2 देन एग्जिस्ट R4। दैट मीन्स ये जो ब्रिज है वो कौन सा ब्रिज है? वो हे ब्रिज है, और तुमको हे ब्रिज का सारा कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया मेरा बात? फोकट में नंबर नहीं मिलता है, गेट में। ओके, एनी डाउट? नो हेलो, सर। नो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4.3, प्लीज नोट इट। प्लीज नोट इट। और ये प्रॉब्लम हम तुमको नहीं बताएंगे, ये तुम प्रॉब्लम खुद ही बनाना। द AC bridge shown in the figure is used to measure the impedance Z. If the bridge is balanced for oscillator frequency F is equal to 2 kilohertz, then what will be the value of impedance? प्रॉब्लम बन जाएगा। हेलो, प्रॉब्लम बन जाएगा। यस सर। ब्रिज को ऐसे देखो, दिख रहा है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कैपेसिटेंस। Z1, सर। Z1, हाँ। Z2, Z3, Z4।
So at a balanced condition, Z1 into Z1 into Z4 Z4, is equal to Z2 into Z3. Z3. Simple है. And now you have to calculate Z1, Z2, Z3. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. Z1 यहां से क्या हो जाएगा? ब्रिज को ड्रॉ किए. हेलो. Yes, sir. यस सर. वेरी गुड. सो Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z1 में क्या था? एक कैपेसिटर था और एक रेजिस्टेंस था. कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 0.398 माइक्रोफैराड. सो इसका इंपीडेंस कितना हो जाएगा? माइनस जे बाय ओमेगा सी. यस और नो? Yes, sir. What is the value of omega? What Sir, is the 2 pi value f. of omega? 2 pi f. And what is the value of f? F is equal to 2 kilohertz. Yes or no? So Z1 is equal to क्या हो जाएगा? 300 minus J2 into 3.14 into 2 into 10 to the power 3, ये फ्रीक्वेंसी लिख दिए, इंटू सी का वैल्यू कितना है? 0.398 into 10 to the power minus 6. Any doubt? Any doubt? No, sir. No, sir. तो Z1 इक्वल टू क्या आएगा? Z2 इक्वल टू क्या हो गया? 500 ओम. यस और नो? Z3 इक्वल टू Z अननोन, हमको नहीं पता है. एंड अगेन Z4 इक्वल टू 300 प्लस J इंटू ओमेगा एल. बिकॉज यहाँ इंडक्टर है, सो ओमेगा एल क्या हो गया? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 3 2 पाई इंटू एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15 इंटू 91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, बिकॉज 15 इंटू 91 मिली ये था. अभी Z1, Z2, Z3, Z4 निकल गया है. एंड एट बैलेंस कंडीशन क्या हो गया? Z1 इंटू Z क्या कहते हैं? Z4 एट इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3. तो यहां से निकाल के बताओ Z का वैल्यू क्या होगा जल्दी से. सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और ये तुम्हारा 2 मार्क्स का है. बन जाएगा? प्लीज सॉल्व इट जल्दी से. कैलकुलेटर है तुम लोग के पास? कौन कौन सॉल्व कर रहा है प्लीज?
2 मिनट है तुम लोग के पास, जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा। प्रणब कुमार डे, प्रणब कुमार डे। यस सर। म्यूट वीडियो ऑन करो, देखिए बना रहे हो कि नहीं। यस सर, बना रहे हैं। दिखाओ वीडियो ऑन करके। सर आंसर सर 260 प्लस J0 ओम सर। श्योर? हाँ सर। ओके, 260 प्लस 0J ओम, दैट मीन्स तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। एंड नाउ एनीवन? सौरभ कुमार, वीडियो ऑन करो। सुषमा कुमारी, सौरभ कुमार, मीनू शाह, जितेंद्र कुमार, शुभम कुमार, कोई भी वीडियो ऑन करके दिखाओ कि बना रहे हुए नहीं है।